तो ये भारतीय किसान यूनियन और किसान भवन पानीपत का भवन है ये, और नीचे देख सकते हैं दीन बंधु सर छोटू राम की जो है ये प्रतिमा जो है देख सकते हैं। अब तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये किसानों का भवन है और पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप जो है यहाँ पर चल रहे हैं। कई दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है आप ये कह सकते हैं कि मजाक बनाया जा रहा है, इस भवन का मजाक बनाया जा रहा है। और जो बुजुर्ग किसान यहाँ पर जिन्होंने अपना पसीना सींचकर खून सींचकर जो है यहाँ पर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया, उसको अब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उस समय बुजुर्गों ने ये बना दिया, लेकिन आज जो है ये भवन कम और लड़ाई का अड्डा जो है ज़्यादा जो है बनता जा रहा है। पिछले कई दिनों से आप मीडिया के माध्यम से जो है खबरें देख भी रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप जो है लग रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुधीर जाखड़ जो हैं युवा किसान नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप जो है बड़े लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस किसान भवन पर जो है कब्जा किया जा रहा है और बाकायदा जो इसको रजिस्टर जो है वो कर दिया गया है और कई डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने दिखाए। लेकिन आज प्रत्यारोप जो किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, आरोप के ऊपर प्रत्यारोप जो है सामने आए हैं। निशान सिंह मलिक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो मौजूदा प्रधान है वो देख सकते हैं, और वकील साहब देख सकते हैं, और पूरी कमेटी जो है यहाँ पर इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सबसे पहले कोषाध्यक्ष की सुनते हैं। उन्होंने बाकायदा जो है एक लिस्ट जारी की है। उस समय जब प्रधान रावल साहब हुआ करते थे और कितना खर्च हुआ और कितना घोटाला हुआ, हम आरोप नहीं लगा रहे, पूरी कमेटी जो है वो आरोप लगा रही है। पूरे सबूतों के साथ ये लोग बैठे हुए हैं और कितने लाख रुपए का घोटाला हुआ और कैसे जो है घोटाला किया गया, एक बार इनके सुनते हैं। उसके बाद जो है दूसरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलेंगे। निशांत मलिक के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका इस सारे मामले में क्या कहना है, पहले आप इनको सुनिए। आप देख रहे हैं कई दिनों से एक प्रकरण के विषय में बहुत ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, भवन से भी घर से भी बैठ के वो बार बार की जा रही है। तो इसी विषय पर हम एक तथ्यात्मक विश्लेषण आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो नौबत चल रही है वो ऐसा क्यों हुआ, क्या वो कारण रहे हैं। सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूं कि 19/11/2023 को कमेटी ने भारतीय किसान भवन के प्रधान के रूप में जो सूरज भान जी को चुना। उस समय जो कमेटी की तरफ से जो कैश दिया गया था वो 5,12,713 रुपये थे। ये मैं 19 तारीख की घटना का विवरण आपको दे रहा हूँ। अब आते हैं 20 तारीख को। जैसे 20 तारीख हुई तो भवन के पास कैश की जो रिसिप्ट है वो 5,0713 थी। जैसे इनको पता लगा कि भवन के पास तो अभी काफ़ी सारा कैश पड़ा है, मैं एक आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसको एक फोकस में लीजिए। इसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि सूरज भान जी ने वो कैश अपने पास अपने घर पर 4,95,000 रुपये अपने घर पर लेके गए। उसके बाद ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, जैसे जैसे भवन में किराया आता है, हाँ ये देखिए, बाद में ले लेना डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, उसके बाद ये सिलसिला निरंतर जारी रहता है। जैसे जैसे भवन में कैश आता है वो कैश प्रधान जो सूरज भान जी थे वो अपने घर पर ही रखने लगे। तो ये लगभग एक डाटा ये जो 6 मार्च का है, 6 मार्च को ये लगभग डाटा जो 6,49,000 रुपये उन्होंने अपने घर पे कैश किया। अब जैसे जैसे ये प्रक्रिया चलती है देखा गया कि भाई कैश तो बहुत है। एक 7 तारीख को एक घटना फिर क्रम होता है। उस घटना में ये क्या करते हैं, एक नई बोलेरो गाड़ी पीपी ऑटोमोबाइल से खरीदी जाती है, जिसके एवज में इन्होंने दिखाया कि 3,54,498 रुपये का हमने प्री पेमेंट किया है। और वो गाड़ी आज़ाद सिंह जो कि इनके ही मेंबर थे उनके नाम से वो ली गई थी। लेकिन जो वहाँ पे अभी रिसिप्ट हमने चेक किया वो 1,99,000 समथिंग के आसपास है। उसके बाद जब इन्होंने गाड़ी 7 तारीख को परचेज कर ली, एक 10 तारीख को एक मासिक मीटिंग इनके द्वारा बुलाई गई। उस मासिक मीटिंग का भी हम दस्तावेज आपको दिखा देते हैं। ये वो दस्तावेज है, ये दस्तावेज जिसमें दिखाया गया कि भैया हम 10 तारीख को एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक प्रोविज़न डाला कि हम 10 तारीख को एक नई बोलेरो गाड़ी खरीदने का विचार बना रहे हैं।
इस पे सिर्फ आप काउंटिंग में देखोगे तो टोटल 10 आदमी के साइन है, जो इनकी ही कमेटी है। किसी आम जन की कमेटी को किसी को बुलाया नहीं गया है और ना ही इस पे कोई आम चर्चा की गई है। अब इन्होंने यहीं से गेम खेलना स्टार्ट किया था। अब इन्होंने गेम खेलते खेलते क्या किया कि बैंक स्टेटमेंट्स हमारे पास है, बैंक स्टेटमेंट की रिसिप्ट्स हैं। अब क्या किया, जो कैश यहाँ से जाता था तो वो तो प्रधान सीधे सीधे घर ही ले जाते थे। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई पैसा तो अकाउंट्स में भी है, तो ये कुछ एंट्री या सस्पेक्ट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। इस सिलसिले में इन्होंने क्या किया, कैश तो घर जाता ही था, वो अपने पास रखते थे, खर्च हो रहा था, क्या कर रहे थे वो नहीं था। अब इसमें इन्होंने क्या किया, सीधे भारतीय किसान भवन का जो हमारा बैंक अकाउंट है, जो कि हसंद रोड पंजाब नेशनल बैंक में स्थित है, वहीं से NFT लेना अपने खाते में स्टार्ट कर दिया। आप लोग ही बताइए, क्या ये आधिकारिक है? क्या किसी प्रधान को ये शोभा देता है कि वो कैश के साथ साथ सारे के सारे इलीगल चीज़ें वो जो कर रहे हैं, वो क्या उनको शोभा देता है? उसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुकता। उन्होंने एक पेटीएम बनाया, PPW की कुछ एंट्री है जिसमें 30,000 रुपये है, 2 लाख रुपए है, 50,000 रुपये है। तो उन्होंने कोई पेटीएम पे कोई ऐप बनाया, बैंक से वो खाता उन आंकड़ों में ट्रांसफ़र किया गया। तो ट्रांसफ़र होते होते इन्होंने ये गेम चलता रहा। अब कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ एक खर्चे इन्होंने दिखाने स्टार्ट कर दिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने एक खर्चा 2,72,000 रुपये का, आपको याद होगा अम्बाला में घटनाक्रम हुआ था। भारतीय किसान यूनियन का जो पूरा हरियाणा था, उन्होंने एक आंदोलन था जो 1 साल से भी ऊपर चला। तो वहाँ पे भी भारतीय किसान भवन जो पानीपत की थी, एक एंट्री होती है और उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। अब वो गिरफ्तारियां होने के बाद जब सिलसिला जमानत का आता है या किसी दूसरे कागज का आता है, तो उन्होंने जो है डॉक्यूमेंटेड, जो इनका अपना आय का रिकॉर्ड है, ये इनका अपना रिकॉर्ड है जो इन्होंने 5/11 को दिया है कि भाई हमने ये खर्चे किया, लगभग 1 करोड़ है कि इनकम है और लगभग 1 करोड़ इन्होंने खर्च दिखाया। इसमें खर्च इन्होंने दिखाया कि भाई हमने 2,72,000 रुपये, मैं फिर बता रहा हूँ कि 2,72,000 रुपये का जो इन्होंने अमाउंट दिया है कि हमने वकील को दिखा। ये भारतीय किसान भवन का यहाँ से एक लेटर इशू हुआ है जो कि हमारे को वकील से निकलवाया। ये वकील साहब है, जो इसमें आप पढ़ोगे, इसको एक बार जूम करके दिखाना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो माननीय रोहित जैन जी हैं, जो हमारे नहीं, उन्होंने हरियाणा के किसानों के केस निःशुल्क लिखने का बीड़ा उठाया था। ये इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी थे। तो इन्होंने यहाँ स्पष्ट बताया, उन्होंने हमारे पास उसकी ऑडियो कॉल्स भी हैं जिसमें उन्होंने बताया कि भैया मैंने पानीपत में जमानत के रूप में, फीस के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में एक सिंगल रुपया भी भवन से किसी भी रूप में चार्ज नहीं किया। और ये निःशुल्क, आप एक तीसरे नंबर की लाइन देखोगे, इस पे है कि हमारे सदस्यों का निःशुल्क केस लड़ने पर आप जो रोहित जैन जी का, उसका धन्यवाद भी प्रधान जी के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारी जो मैनिपुलेशन है वो अकाउंट्स के रूप में की गई है। इसमें कुछ एक अकाउंट्स के रूप में हम बता देना चाहते हैं कि माननीय प्रधान जी के द्वारा एक नई गाड़ी खरीदी गई थी, उसमें लगभग 8 लाख रुपए का तेल इन्होंने खर्च किया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सर्विस रिकॉर्ड हमारे पास है जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी से लिया गया है। उस ऑटोमोबाइल कंपनी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये स्पष्ट रूप से इसमें रीडिंग दिखाई गई है, लगभग 80,000 का ये रीडिंग का बिल है, जिस समय ये 31 की सर्विस हो जाती है। उसके बाद जब ये गाड़ी हमारे को हैंड ओवर की जाती है कि 1,05,22
1,11,052 जो रीडिंग है वो इसकी निकली है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर ही गाड़ी को इतना चलाया जा सकता है? तो इसमें घोटाला एक और है। इसमें जो 54-24 एक गाड़ी है जो हमारी पुरानी बोलेरो है, उसमें भी ऐसा ही घोटाला एक तेल का आया है। लगभग वो गाड़ी जो नरेंद्र मावटी है, जो उस समय वो प्रधान चुने गए थे उस ब्लॉक के, तो वो गाड़ी उनको अलॉट की गई। इसका कहीं कोई संविधान में जिक्र नहीं है, कहीं कोई प्रोविजंस नहीं है, और उस गाड़ी में 3.5 लाख का तेल जलाया गया है। मतलब भूतपूर्व कमेटी के द्वारा, प्रधान के द्वारा, उनके गैंग्स के द्वारा भवन को लूटने का नहीं, नोचने का काम किया गया है कि भवन को कैसे नोचा जाए, कैसा खाया जाए। अब उन लोगों को ये पता लगा कि भैया तुम्हारी जांच हो रही है, तुम्हारे हो रहा है, तो ये अब प्रपंच रचने की तैयारियां कर रहे हैं। ये हम बिना किसी दस्तावेज की बात नहीं कर रहे, हम सबके दस्तावेज हमने निकलवाए हैं। ये बैंक के दस्तावेज हैं, गाड़ियों के दस्तावेज हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक कार्रवाई रजिस्टर हर समय को उपलब्ध होता है, भवन के अंदर है, या मौजूदा जो भी उस समय का जो प्रधान होता है वो उसको कैरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो भवन में रखा रहे, वो उसको कैरी कर सकता है। अब एक चीज़ आप देखिए कि प्रधान जी भवन में 6-6 महीने आ ही नहीं रहे। ये मीटिंग का कार्यवाही रजिस्टर का है, ये हमने मैनुअल बनाया है। अब जब कोई आदमी मीटिंग के लिए भवन में आ ही नहीं रहा, तो वो लाखों के खर्चे कैसे कर रहा है? भाई भवन का पैसा वो अपने पास रख रहा है, उसी को अल्टीमेटम दे रहा है, वहीं से वो फर्जी बिल बना रहा है, फर्जी दस्तावेज पेश कर रहा है। और इसमें से काफ़ी सारे दस्तावेज तो ऐसे हैं जिनके कोई बिल रिसिप्ट्स नहीं है। जैसे कि मैं एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट का एक मामला आपको संज्ञान में ला देता हूँ, जो जगपाल वर्सेस भारतीय किसान यूनियन या सूरजवान वर्सेस था। वो हाई कोर्ट में एक मामला चला था। उस मामले में करीब 8 लाख रुपए का खर्चा भवन को दिखाया गया है, जिसकी कोई सिंगल रिसिप्ट्स नहीं है। वो 60 लाख से अलग आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, खाना पीना है, वो है। अब उसमें एक और चीज़ है कि भवन में रहते हुए हरिद्वार के भी टूर यहाँ से किए गए हैं। वो हरिद्वार के टूर जो दिखाए गए हैं 78,000 रुपये, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, वो ऐसे टूर हरिद्वार गए हैं। वो कौन लोग थे जो हरिद्वार जाते थे? इसका कोई मीटिंग का प्रोविजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो भवन के जो पैसे का जितना दुरुपयोग किया जा सकता था वो उतना दुरुपयोग कर रहा है। और ये जो घोटालों का आंकड़ा है, अभी इसी की जांच चल रही है। इसमें हमें लगता है कि हो सकता है ये घोटाला 30-40 लाख रुपए तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।